प्रणाम उत्तराखंड। आज मैं ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो बेहद जरूरी है और जिसको लेकर हम आज सुबह पीडब्ल्यूडी कार्यालय पुरोड़ी चकराता में गए। वहां से कुछ तथ्य, कुछ सूचना प्राप्त करने की कोशिश की और तत्पश्चात हम तहसील चकराता में गए। राजस्व रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड क्या है जिससे कि इस चीज के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। ये मसला है, ये मामला है, ये विषय है जो हाल ही में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जगह जगह अपने जो स्टेट हाईवे हैं उन स्टेट हाईवे में अतिक्रमण के नाम पर जो नोटिस चस्पाए जा रहे हैं, उन नोटिस में ये बताया जा रहा है कि ये पीडब्ल्यूडी जो है उसका विभाग का ये मसला है और उसको लेकर अलग अलग छोटे छोटे कस्बे हो, छोटे छोटे मार्केट हो, वहां पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। इस संबंध में आज हम पीडब्ल्यूडी कार्यालय पुरोड़ी गए। वहां से हमने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि क्या पीडब्ल्यूडी के पास वो सारा रिकॉर्ड है कि जब रोड बनी, जिस नंबर पर, नंबर का मतलब है जिस खसरा नंबर पर रोड काटी गई, उस खसरा नंबर जो खाता धारक था उसके लिए उस दौरान कुछ जो राहत थी या मैं मुआवजा जिसको कहूंगा वो दिया गया या नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड पीडब्ल्यूडी विभाग के पास नहीं है। इस तरीके का भी कोई रिकॉर्ड पीडब्ल्यूडी के पास नहीं है कि उनकी जो रोड है वो कहीं पर 7 मीटर दिखा रहे हैं, कहीं 9 मीटर दिखा रहे हैं, कहीं 12 मीटर दिखा रहे हैं, यहां तक कि कथियान त्यूनी जैसी जगह पर वो 20-20 मीटर का दावा कर रहे हैं। तो इन सबका रिकॉर्ड क्या विभाग के पास है या नहीं है? इन सबके रिकॉर्ड जो दिखाए जा रहे हैं क्या राजस्व विभाग के आधार पर दिखाया जा रहा है? अगर राजस्व विभाग के आधार पर भी दिखाया जाएगा तो इसमें मुख्य बात यह है कि जो 1984 में जो भूमि बंदोबस्त आया था उसके पहले की जितनी रोडें हैं या उन रोडों के किनारे जो बसावट है या उन रोडों के किनारे जिस प्रकार से जो निर्माण हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है। पर उसमें यह भी कहने की जरूरत है कि कहीं पर 20 मीटर दिखाकर, कहीं पर 12 मीटर दिखाकर वो अगर आपके रिकॉर्ड में है तो वो रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहिए, वो रिकॉर्ड आपको देना चाहिए। पर अगर आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो आप किसी दुकान, किसी मकान पर इस प्रकार से नोटिस चस्पा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्व विभाग है उनके नक्शे पर जो ये रोड है पीडब्ल्यूडी की जो रोड है, इसमें मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने कुछ राजस्व के जो मानचित्र है उस पर देखा और उसमें देखा गया तो मुझे लगता है कि वहां पर जो मानक रखे गए हैं वो जो 1 सेंटीमीटर है, जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर का जो मानक रखा गया है वो लगभग चकराता वाले एरिया में 2 मीटर का रखा गया है। अब उस पर जब नाप होगी या उसको नापा जाएगा तो उस आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि ये रोड की चौड़ाई पहले कितनी थी और आज अतिक्रमण के नाम पर जो विभाग कह रहा है कि हम तोड़ेंगे वो कितना तोड़ा जा रहा है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से किसी के मकान, किसी की दुकान पर जिस प्रकार से नोटिस चस्पाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उन्हें खाली करने के लिए कहा जा रहा है वो गलत है। विभाग के पास कोई ऐसे रिकॉर्ड है तो वो सामने लाएं और उसके अलावा रिकॉर्ड के अलावा राजस्व विभाग के जो रिकॉर्ड है उस आधार पर या जो व्यक्ति जिसका मकान या दुकान इस दायरे में आ रही है या जिन्हें नोटिस मिले हैं, अगर उनके पास अपने मकान की रजिस्ट्री है या 1984 में जब पट्टे आवंटित हुए थे तो मुझे लगता है कि उनके पास वो अगर कागज है वो उन कागजों को संभाल कर रखें, उन कागजों को निकाल कर रखें। जब प्रशासन या विभाग की टीम आएगी उन तक ये कागज जब आप दिखाओगे तो निश्चित ही आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा और अगर कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो हम इस पे डिटेल खंगाल रहे हैं, डिटेल निकाल रहे हैं
किसी के साथ भी अनावश्यक रूप से गलत ना हो। ये अल्टीमेटम विभाग को भी है, ये अल्टीमेटम सरकार को भी है। अगर किसी के साथ इस प्रकार से गलत होता है तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि ये मामला कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप आइए नोटिस चस्पा गए और मकान और दुकान तोड़ दी गई। ये मामला वो मामला है कि जिसके लिए पूरे जीवन भर की जो पूंजी होती है वो व्यक्ति अपने मकान और दुकान पर लगा दे जाते हैं। हाँ, जहाँ पर जानबूझकर अतिक्रमण हुआ है वो हम उस चीज के साथी नहीं है, वहां पर अतिक्रमण हटाना है तो हटाइए, पर अनावश्यक रूप से अगर विभाग के पास रिकॉर्ड नहीं है और उसके बाद भी अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही मुझे लगता है कि इसके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। और अगर आपको चौड़ीकरण करना है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है। आप के पास अगर रिकॉर्ड नहीं है, नए रिकॉर्ड में आप वहां पर अगर मुआवजा बनवाते हैं, उसके बाद आप दुकान मकान या जो अलग जो खेत कट रहे हैं उसका मुआवजा देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद की ये प्रक्रिया है और उनको मुआवजा देकर आगे की कार्रवाई जो रोड को चौड़ीकरण की है वो कीजिए। अन्यथा जिस प्रकार से बिना रिकॉर्ड के विभाग अगर इस प्रकार की कोशिश करेगा तो करारा जवाब मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।